Hello, I am Vijay Lakshmi and welcome back in my YouTube channel Vijay Lakshmi Basic Teacher. Today you will learn the second part of the mental ability test figure matching for Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam. So let's start this easiest part of the mental ability test. बच्चों अपने टॉपिक को समझें उससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के 2020 के प्रश्न पत्र को देखकर समझते हैं कि खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत भाग 2 टॉपिक के निर्देश क्या हैं। निर्देशों को पढ़ते हैं और समझते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। तो बच्चों 5 से 8 में पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1 से लेकर 4 तक भाग 1 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझ चुके हैं और इस वीडियो की लिंक अपनी इस नेक्स्ट पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों 4 प्रश्न तो आपके फर्स्ट पार्ट में हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में भी 4 प्रश्न ही मिलेंगे जो कि 5 से 8 तक के हैं। आगे देखते हैं बाई ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। बेटा बाई ओर का मतलब है लेफ्ट साइड, यानी जो आपका उल्टा हाथ होता है ना, बाया हाथ, उस साइड में ये आकृति बनी हुई है, प्रश्न चित्र आकृति बनी हुई है। ठीक है। तथा दाई ओर ए बी सी और डी उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो उत्तर चित्र ये हैं और ए बी सी डी। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप का मतलब सिमिलियर, सेम, एक जैसा, समान चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या होने वाले वृत्त को काला करें, यानी जो आपका आंसर हो। तो वृत्त तो 4 होंगे। तो जरा देखिए, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी OMR शीट दिखाई थी। ये यहाँ पर हमने ये OMR शीट एक बना रखी है, तो आप इसमें देख सकते हैं 1 से 4 तक हमने ऑलरेडी ये सर्किल, ये वृत्त, ये बच्चों यही वृत्त होते हैं। ये जो गोला बने हुए हैं ये वृत्त, इनको भरना है। तो जैसे कि इसमें शब्द लिखा हुआ है बच्चों संगत संख्या, जैसे कि 5 संख्या है ना, तो इसके संगत, इसके सामने ये वृत्त दिए गए हैं, है ना। अब इसमें इस प्रश्न नंबर 5 का, जैसे कि ये 5 है, तो इसमें आंसर कौन सा सही है। तो एक बार इसको देखते हैं। जैसे ये प्रश्न चित्र है तो आप इसमें समझ लीजिए जरा। इस प्रश्न चित्र को सबसे पहले तो ध्यान से इसको देखिए, फुल कंसंट्रेशन से। फिर इस आकृति में जो पार्ट दिए हैं, जो भाग दिए हैं, वैसे तो ये पेंटागन है, यानी पंचभुज है। पंचभुज का मतलब इसमें बाहर से 5 लाइनों से बंद आकृति है। ठीक है। फिर इसके अंदर आप ये देखिए इसमें कितने पार्ट हैं। तो हमने इन पार्टों को इस तरह से काउंट करना है, जैसे कि ये क्रॉस में एक लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन ये वी बनने के लिए ये गई और चौथी लाइन ये, यानी आपने क्या देखा कि इस आकृति में 4 लाइनें हैं। तो इन चारों उत्तर आकृतियों में आप काउंट करिए, देखिए कि किसमें 4 आकृति हैं, वो भी सेम इसी शेप की, है ना। तो आप इस पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें 4 से ज्यादा लाइन है। कैसे, आप एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5वीं ये। ठीक है। अब जैसे कि एट ए ग्लांस आपको दिख रहा है कि आपकी उत्तर आकृति बेटा यही है ना, क्योंकि ये बहुत इजी है। ये जरूरी नहीं है कि इतना इजी ही आपको प्रश्न मिले। आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4, यही आपकी उत्तर आकृति है। जबकि ये साफ दिख रहा है कि इसमें 3 लाइनें हैं अंदर और इसमें 4 लाइनें हैं, बट ये क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो ये उत्तर आकृति है, यानी कि
प्रश्न 5 संख्या। यहाँ पर हम अभी आपको सिर्फ OMR शीट में एक बार फिर से बता रहे हैं कि ये आपका प्रश्न 5 है, ठीक है। ये आप ABCD इनमें से आपका आंसर कौन सा है? उत्तराकृति V। तो प्रश्न 5 की संगत संख्या यानी वृत्त ये V यहाँ पर कैपिटल लेटर में। बेटा मेरे पास इस समय यही आंसर शीट उपलब्ध है, तो आप इसी से समझिए। तो B है आपका आंसर, है ना बेटा। तो इसी को आपको फिल करना है, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पेंसिल से बिल्कुल नहीं फिल करना है, आपको किससे करना है? बॉल पेन से फिल करना है, इस तरह से। बच्चों हमने आपको OMR शीट में फिल करना सिखाया, लेकिन मैं बार बार ये कहूँगी कि आप कभी भी एक सर्किल इसमें से देखकर फिल ना करें, बल्कि एक बार आप पूरा एक जो आपका मेंटल एबिलिटी के जो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत 40 क्वेश्चन आते हैं। जरा एक नज़र डालिए बच्चों इधर, देखिए आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ये 10 पार्ट होंगे, ये 10 पार्ट होंगे। आप इधर देख सकते हो। असंगत को अलग करना, आकृति चित्र मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, आकृति चित्र श्रृंखला पूर्ति करना, सादृश्यता, ज्यामिति, आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान दृश्यावलोकन और छिपी हुई आकृति चित्र, उसको पहचानना। तो इस तरह से 10 भाग हैं, और प्रत्येक भाग में बच्चों 4-4 प्रश्न होंगे आपके। आप ऐसे इसको देखिए। तो बच्चों मैं ये कहूँगी, आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पूरे इसमें आपके जो 40 क्वेश्चन आएंगे ये यहाँ तक, तो मैं ये कहूँगी कि आप ये सारे सॉल्व कर लें, और उसके बाद इनको अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को जो टिक लगाएं उनको इस पे पॉइंट आउट कर लें। जो भी आपका आंसर हो, C, B या A, D जो भी हो क्रम से, वो पॉइंट आउट करके उसके बाद फिर इनको सर्किल करें, इससे आपका समय बचेगा। बच्चों देखिए मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में बाई ओर और लेफ्ट साइड इस तरह से आपको लिखकर थोड़ा दूर कर दिया है। जो आपके अभी प्रश्न पत्र में आपने देखा था ये पास था, तो मैंने थोड़ा दूर करके आपको समझाने की कोशिश करी है कि इस तरह से 2 भाग यानी 2 पार्ट होते हैं। इस तरह से मैचिंग फिगर में जो प्रश्न आते हैं भाग 2 के अंतर्गत आकृति यानी चित्र के मिलान करने में, और ये सबसे ही इजीएस्ट या सिंपलीएस्ट पार्ट होता है बच्चों। इसमें आपको ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनको बस समझना है, बहुत ज़्यादा इसको प्रैक्टिस सेट से अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। बस बारीकियों को समझना है कि इसमें क्या आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए एक चिड़िया बनाई हुई है, ठीक है बच्चों, यही आपकी प्रश्न आकृति है, और उत्तर आकृति में यहाँ पर मैंने 4 चिड़ियाँ बनाई हुई हैं। बच्चों ये मैंने अपने हाथ से ड्रॉ की हैं, 4 क्या मैं 40 भी कर लूँ, फिर भी इनमें कोई एक चिड़िया या कोई 2 चिड़ियाँ ऐसी सेम नहीं बना पाऊंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रश्न आकृति में एक बना दूं फिर यहाँ पर एक बना सकूं, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रिंट के द्वारा ही संभव है। यहाँ पर मात्र मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि फिगर मैचिंग कैसे करनी है। फिगर मैचिंग करते समय कुछ सावधानियां, कुछ बारीकियां हैं, बस उनको समझना है। तो देखिए यहाँ पर चारों जो चिड़ियां बनी हुई हैं इनमें आप देख सकते हो काउंट। फिगर मैचिंग में 2 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना होता है, एक काउंटिंग का, तो एक तो काउंटिंग का, और दूसरा छोटी छोटी बारीक चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बिंदु बनाया पॉइंट, यहाँ पर एक कॉमा बनाया है, यहाँ पर एक एरो का चिन्ह बनाया है, यहाँ पर एक पूरा ये थोड़ा सा एरो का आगे वाला चिन्ह है, और ये नुकीला चिन्ह, नुकीला भाग है, और ये पूरा एरो बना हुआ है। ये एरो में आगे एक सर्किल सा बना हुआ है, ये एक एरो में ये स्क्वायर टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर एरो में ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये एक लाइन सी छोटी बनी हुई है,
और ये एक लाइन में इस तरह की आकृति बनी हुई है। तो ये आकृतियां मैंने इसलिए आपको समझाई है बेटा कि बस इन्हीं आकृतियों में आपको सिमिलरिटी पता करनी है। जो फिगर दी होगी वो यही आकृतियां जो हैं वो फिगर को चेंज करती हैं और सेम करती हैं। तो इसको ध्यान देना है। अब ये वर्ड जो है आप इसमें काउंट करिए कि पॉइंट कितने हैं। तो आप देख लीजिए, पहले तो पंखों में देख लीजिए पॉइंट कितने हैं, 4 हैं। और ये पंख जो इस तरह से अर्ध सर्किल में है ये कितने हैं, 4 हैं। तो आप सबसे पहले तो यही देख लीजिए, है ना। इसमें अगर ये हैं तो पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट भी हैं, ये भी हैं, तो 3 हैं। और बच्चों इसमें 4 ये अर्ध सर्किल भी बने हुए हैं और पॉइंट भी बने हुए हैं, बिंदु भी बने हुए, बट 2 बिंदु एक्स्ट्रा यहाँ बने हुए हैं जो कि इसमें नहीं है। तो और इस वाली चिड़िया में ध्यान से देखेंगे तो इसमें चारों ये अर्ध सर्किल यानी पंख में ये इस तरह से चारों बने हुए हैं और बिंदु भी बने हुए हैं, यानी यही आपकी उत्तर आकृति है डी। तो यहाँ पर मैंने बस समझाने की कोशिश की है बेटा, सेम तो नहीं बना सके, बस इनमें हमको बारीकियां पहचाननी है कि जो इस चिड़िया में है वो इस चिड़िया में है, बाकी इन तीनों में नहीं है। तो ये राइट साइड में होती हैं, यानी कि दाई ओर ये उत्तर आकृतियां होती हैं और ये हमारा ऑप्शन है। और अभी आपको OMR शीट में बताया था, इसी तरह से आपको जो भी ये प्रश्न नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना हो। बच्चों हमको सबसे ज़्यादा इसमें जरूरी क्या है समझना, वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें इन प्रश्नों को हल करते समय नज़र को एकाग्र करना, एकाग्र यानी कंसंट्रेट करना, एकदम नज़र को अपनी जो प्रश्न आकृति है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना है और फिर उसको उत्तर आकृतियों से मिलान करना है। तो सबसे पहले प्रश्न आकृति के प्रत्येक भाग टुकड़ों को गिनती कर लीजिए, यानी गिनती कर लीजिए यानी कि काउंट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक फिगर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको गिनती करके बताती हूँ। मान लीजिए ये आपका जो शेड वाला पार्ट है, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो आपकी इस फिगर में कितने पार्ट है, 8 पार्ट हैं। तो आपको ये दृष्टि इस पर नज़र डालनी है कि कौन सी फिगर में 8 पार्ट हैं और कौन सी में नहीं है। फिर उसके बाद में आप ये सर्किल जो है इसको ध्यान से देखिए कि एक पार्ट का जो सामने वाला पार्ट है वो शेड किया हुआ है यानी भरा हुआ है, उसके बाद एक ब्लैंक है, फिर भरा हुआ है, फिर ब्लैंक 2 हैं, फिर भरा हुआ है, फिर ब्लैंक 2 हैं। बस इसी चीज़ को काउंट करते चले जाना कि एक के बाद दूसरे नंबर का जो है वो ब्लैंक है, तीसरे नंबर का भरा हुआ है, चौथे नंबर का फिर ब्लैंक है, 5वें नंबर का फिर ब्लैंक है, 6ठे नंबर का भरा हुआ है। इसी तरह से आप इसमें मिलान करेंगे, देखेंगे। तो आप मान लीजिए इस फिगर को आप अगर देखते हैं तो बेटा आप देखिए ये वाला जो इसमें ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ से आपने काउंटिंग स्टार्ट करी तो आप देख सकते हो आपने काउंटिंग स्टार्ट जो जिस फिगर से करी है वो भरा हुआ है और जबकि ये ब्लैंक है, तो इसे छोड़िए। अब आप आइए इस पर, तो ये आपका, हाँ यहाँ से आपने फर्स्ट काउंटिंग करी तो ये भरा हुआ है, ठीक है। और उसमें भी आपकी फिगर में ये दूसरा वाला ये भी ब्लैंक है ना। इसके बाद तीसरा देखेंगे आप भरा हुआ है, चौथा इसमें फिल ये ब्लैंक है, 5वां भी ब्लैंक है, 6ठा भरा हुआ है, 7वां ब्लैंक है और 8वां भी ब्लैंक है। तो यही आपकी उत्तर आकृति है बेटा, यहीं से ये मैच हो जाती है। आप इनको देखने में समय वेस्ट ना करें, ठीक है। तो आपको यही समझाना था हमको कि क्रम पर ध्यान दीजिए और इनके पार्ट को काउंट कर लीजिए। बच्चों 2020 के प्रश्न पत्र में जो शेष आपके 7 और 8 ये क्वेश्चन बच गए थे, इनको भी आप हल करिए। प्रश्न चित्र आपका ये है लेफ्ट साइड में और उत्तर चित्र ये हैं। तो बच्चों आपका समय स्टार्ट होता है, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप पहचानने का प्रयास करिए कि आपके प्रश्न चित्र का उत्तर कौन सा है, कौन सी आकृति है। तो बच्चों आप देख सकते हैं
कि आपका उत्तर ये है बी ऑप्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में दोनों ऊपर सर्किल बने हुए हैं और नीचे इस तरह के क्रॉस बने हुए हैं, जो कि आप अदर जो 3 आकृति इसमें दी हैं आप देख सकते हैं तीनों आकृतियों में सर्किल नहीं है, बल्कि सर्किल किस में बना हुआ है, बी पार्ट में। मतलब इसका बी ऑप्शन जो है इसमें सर्किल बना हुआ, तो यही आपकी उत्तर आकृति है। आप देखिए ये क्रॉस बना हुआ है और इसमें एरो बने हुए हैं, है ना। तो बस इसमें आपको यही देखनी है। आपको ये चारों आकृतियां आप देख रहे हैं, एरो आपको सी में मिल रहा है। जैसे कि ये 2019 में ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न चित्र है और ये उत्तर चित्र है। तो आप 5 सेकंड का समय है आपके पास इस फिगर को पहचानने का। तो बच्चों इस फिगर का आंसर आपके सामने है, कौन सा है, ये है। क्योंकि अन्य आकृतियों से जब आप मिलान करेंगे तो किसी में सर्किल कहीं है, किसी में एरो कहीं है ना। तो यही है आपका आंसर वी। ऐसे ही आप सेकंड आकृति में आएंगे, 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। हाँ, तो आप देखेंगे कि इस उत्तर आकृति का मिलान अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कौन सा, 3। ऐसे ही आगे नेक्स्ट उसमें बढ़ते हैं। ये भी 2019 में क्वेश्चन आया था, तो इसको भी ध्यान से देखिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय देती हूँ, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर भी आपको कौन सा मिलेगा, 3। क्यों, क्योंकि आप इसमें फिगर में अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ पर क्या क्या, देखिए यहाँ देखिए इसमें एरो ही नहीं है ना। इसमें यही आकृति आपकी 3 ही सही है। इसमें देखिए, इसमें ये नीचे जो पेंडुलम लगा हुआ है वो नहीं है ना। इसमें देखिए ये क्रॉस बना हुआ है बट सर्किल नहीं है। तो यही बारीकियों को ध्यान देना है बेटा, और कुछ नहीं है। ये सबसे आसान भाग है इस मेंटल एबिलिटी टेस्ट का। तो आप, उम्मीद है आप इन सभी को आप आराम से कर सकते हो। इनमें ज़्यादा समय वेस्ट ना करें और आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और इसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट भाग जो है वो जल्द से जल्द आपको वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर सकें। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।